नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ गया है और इसकी वजह से वहां पर जो अपोजिशन पार्टी है, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो मिलिट्री है, हर एक का रोल आपको देखने को मिलेगा। इमरान खान के द्वारा ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जिसको लेकर काफी क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। जिस प्रकार से जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस लाया गया है वो डायरेक्टली इल्जाम यहां पर इमरान खान के ऊपर लगाया जा रहा है। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले यहां पर इमरान खान बोल रहे थे माई लाइफ इज इन डेंजर और उन्होंने कहा कि आर्मी ने उनको 3 ऑप्शंस दिए हैं। मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये जो भी कुछ हो रहा है इसको लेकर अब डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं कि मे भी हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट हो जाए अगर वहां पर सिचुएशन सही नहीं होता है। क्योंकि जो पूरा इतिहास रहा है वो मैं आपको बताऊंगा कि मिलिट्री रूल कब कब आया है पाकिस्तान के अंदर, काफी कुछ इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन अल्टीमेटली आप देख सकते हो पाकिस्तान में किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। जैसे हमारे देश के अंदर 5 ईयर का टर्म होता है, पाकिस्तान के अंदर किसी ने भी, जी हां, किसी ने भी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। सिर्फ 3 ऐसे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जिन्होंने 4 साल से ज्यादा वहां पर सत्ता हासिल की है। इसके अलावा 4 ऐसे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जिनके पास 3 से 4 साल का कार्यकाल रहा है। मतलब कि किसी ने भी अभी तक ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। तो इसको डिटेल से समझेंगे अभी एग्जैक्टली क्या हुआ, जो मिलिट्री इंफ्लुएंस है पाकिस्तान के अंदर वो कब से बना हुआ है, काफी कुछ जानने को है इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग, या फिर अगर आप जनरली स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं, आप हमारे ऐप पर जाइए, वेबसाइट पर जाइए, वहां पर कोड इस्तेमाल कर सकते हैं अंकित 33। इससे आपको डायरेक्टली ये जो डिस्काउंट है मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है, यहां पर चर्चा क्या हो रही है। देखिए, जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि पाकिस्तान की आर्मी और जो साथ ही साथ उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई, वो एक कू कर सकती है, तख्ता पलट कर सकती है अगर पॉलिटिकल सिचुएशन और ज्यादा अनस्टेबल होता है और पाकिस्तान की आर्मी को लगता है कि उसको अब यहां पर जो अपनी कमान है वो संभालनी चाहिए। इनफैक्ट भारत के अंदर भी कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना है कि आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल अपहेवल आ रखा है वो किस तरह से टर्न आउट होता है। अगर इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी तो डेफिनेट सी बात है पहले की तरह पाकिस्तान की आर्मी यहां पर तख्ता पलट कर सकती है। अब हुआ क्या था एग्जैक्टली, कल भी मैंने बताया था वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान की जो सरकार है जिसको चलाया जा रहा था इमरान खान की पार्टी पीटीआई के द्वारा, ये आपका माइनॉरिटी में आ चुकी थी। इनके पास 177 सीट्स थे वहां की नेशनल असेंबली में, लेकिन क्योंकि वहां के जो कोएलिशन पार्टनर्स हैं, एमक्यूएम हो गया, कुछ लोगों ने यहां पर अपना सपोर्ट ले लिया था और ये माइनॉरिटी में आ गया था। और इमरान खान को ये अच्छे से पता था। इसको लेकर ये पूरा मामला गया नो कॉन्फिडेंस मोशन पे और कल ही इसको लेकर वोट होना था और सबको पता था कि इमरान खान की सत्ता जो है वो चली जाएगी। लेकिन एक बहुत ही यहां पर चतुराई से आप कह सकते हो कि इमरान खान के द्वारा एक चाल चला गया और ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया उसको डिसमिस कर दिया गया वहां के डिप्टी स्पीकर के द्वारा। जी हां, एक तो सबसे बड़ा कल ये प्रश्न ये उठ रहा था कि आखिरकार ये कदम डिप्टी स्पीकर कैसे ले सकते हैं इस तरह का, और कह दिया कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और यहां पर जिस आर्टिकल का हवाला दिया गया है, जिस संविधान के आर्टिकल, वो है आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल नंबर 5 में 2 प्रोविजंस हैं। एक तो यह है कि हर एक नागरिक को जो लॉयल्टी है वो पाकिस्तान के प्रति दिखानी होगी और आपको कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ पर अवॉइड होना पड़ेगा। मैं यही सोच रहा था इसको पढ़ के कि ये जो डिसीजन लिया गया है डिप्टी स्पीकर के द्वारा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को रिजेक्ट कर देना, वो खुद ही एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल और लॉ को जो है फॉलो नहीं कर रहे हैं और यहां पर वो हवाला दे रहे हैं कि इसी के तहत हमने उसको डिसमिस कर दिया है। तो एक पूरा आप कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इसी को कहा जाता है। एक टिपिकल एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ऑपोजिशन पार्टी कुछ और कह रही है, पाकिस्तान की जो सरकार है वो कुछ और कर रही है। उन्होंने इसको देखते हुए फाइनली क्या किया, इमरान खान ने प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर दिया कि आप हाउस को डिसॉल्व कर दीजिए, मतलब ये जो प्रतिनिधि चुनकर आए थे इसको डिसॉल्व कर दीजिए, खत्म कर दीजिए और 90 दिन के अंदर अंदर फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट होगा। तो इसका ऑर्डर यहां पर दे दिया गया है। तो ये सब कुछ आगे क्या होगा मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में, लेकिन यहां पर अब मैं आपको बताता हूं कि क्या ये जो भी कुछ है क्या इसमें आर्मी का हाथ है। क्योंकि इमरान खान के अगर अकॉर्डिंग आप देखोगे तो इसमें आर्मी उनको सपोर्ट शायद कर सकती है। देखो यहां पर क्या हुआ था, अभी 2 दिन पहले इमरान खान ने एक इंटरव्यू में यह कहा कि आर्मी हमसे मिलने आई थी और आर्मी ने मुझे 3 ऑप्शन दिए यहां पर, या तो फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट कराओ, या तो स्टेप डाउन हो जाए प्राइम मिनिस्टर पद के पद से,
और या फिर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसको अलाउ करो, राइट। तो यहां पर इमरान खान ने यह कहा कि मेरे लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है अर्ली इलेक्शन कंडक्ट कराना, और यहां पर आप देख सकते हो जो नो ट्रस्ट मोशन है वो उसको फॉलो नहीं करेंगे, ऐसा इमरान खान ऑलरेडी संकेत दे रहे थे इस तरह के, और कुछ वैसा ही हुआ। फाइनली यहां पर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसको रिजेक्ट किया गया। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये है कि क्या आर्मी इससे खुश है कि नहीं है। अगर आर्मी खुश है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आर्मी इसके खिलाफ है तो डेफिनेट सी बात है आगे चलकर यहां पर आर्मी जो है टेक ओवर कर सकती है चीजों का। ऑल्दो खबर यहां पर यह भी आ रहा था कि इमरान खान आर्मी चीफ बाजवा को यहां पर रिमूव कर सकते हैं, ऐसी खबर आ रही थी। लेकिन इमरान खान ने इंटरव्यू में बोला कि ये सारे एलिगेशंस गलत है, हम कभी भी आर्मी के खिलाफ इस तरह से कदम नहीं लेंगे, जो भी कुछ है। लेकिन यहां पर मैं अब आपको बताता हूं कि पाकिस्तान आर्मी का जो इन्फ्लुएंस है वो पाकिस्तान में पिछले 70 वर्ष से ज्यादा से अभी तक कैसे बना रहा है। आप देखोगे तो पाकिस्तान कहने के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशनली और डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है, हमारे देश की तरह बोलने के लिए है डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री रिपब्लिक, लेकिन वहां पर पिछले 674 ईयर्स का अगर आप इतिहास देखो तो आधे से ज्यादा टाइम तक पाकिस्तान की आर्मी ने ही शासन किया है। 1947 से लेकर करीब 3 बार बड़े मिलिट्री कू हुए हैं, तख्ता पलट हुए हैं, 1958 से 1971, 1977 से 88 के बीच में, फिर फाइनली 1999 से 2008 के बीच में। एक एक करके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला इसका जो जड़ है वो वहीं से शुरुआत हो गया था जब अयूब खान जो मिलिट्री चीफ थे, अयूब खान ने क्या किया कि जो प्रेसिडेंसी है इस्कंदर मिर्जा की उसको हटा दिया और खुद यहां पर तख्ता पलट करके शासन पर बैठ गए। बोलने के लिए तो कहा जाता है कि 44 मंथ्स तक ही मार्शल लॉ वहां पर लगा रहा था पाकिस्तान में 1958 के बाद से, लेकिन वो शासन में थे, वो ऑफिस में थे टिल 1969। फाइनली 1969 में जाकर उन्होंने याह्या खान को सक्सेसर बना दिया और याह्या खान पूरे सत्ता में आ गए। उसके बाद याह्या खान अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ी हार होती है। आपको याद होगा 1971 वॉर में बांग्लादेश जो एक सेपरेट देश बन जाता है, तो इसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा एम्बैरेसमेंट था याह्या खान के लिए। और फाइनली यहां पर जो जुल्फिकार अली भुट्टो हैं वो उनको कमान दे दिया जाता है। जुल्फिकार अली भुट्टो जो पहला इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन है, वो जीत जाते हैं और वो शासन पर आ जाते हैं। तो ये पहला वाला आपका कू हुआ था, तख्ता पलट। बहुत लंबे समय तक आप सोच के देखिए 1958 से लेकर 1971 तक, ठीक है, करीब करीब 13 साल तक यहां पर पाकिस्तान की आर्मी रूल कर रही थी। और कुछ ही समय के बाद 1971 में यहां पर जुल्फिकार अली भुट्टो बने। कुछ ही समय के बाद 1977 में अगेन आप देख सकते हो जियाउल हक, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने यहां पर जो पार्लियामेंट है उसको डिसॉल्व कर दिया और जो जुल्फिकार अली भुट्टो हैं उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। और फाइनली जियाउल हक अगर आप देखोगे तो 1985 में वो रिजाइन करते हैं और मोहम्मद खान जुनैजो इसको नया प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं और खुद यहां पर प्रेसिडेंट बन जाते हैं जनरल जियाउल हक। और फाइनली जियाउल हक की जो मृत्यु है वो भी काफी सस्पिशियस तरीके से हुई थी, प्लेन क्रैश में 1988 में। तो ये दूसरा वाला आपका मिलिट्री कू था। फिर आखिरी और तीसरा, आई एम श्योर कि आप में से ज्यादातर लोग ये काफी फ्रेश है हमारे माइंड में, क्योंकि कारगिल युद्ध के बाद आपको याद होगा यहां पर जो मुशर्रफ हैं, परवेज मुशर्रफ, उन्होंने नवाज शरीफ को हटा दिया, तख्ता पलट कर दिया और फाइनली जाकर 2008 तक वो शासन में बने रहे और आसिफ अली जरदारी फिर नए प्रेसिडेंट बने थे। ये पूरा जो 3 तख्ता पलट है आपको साफ दिखाता है कि बहुत लंबे समय तक पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी का इन्फ्लुएंस है वो बना रहा है। और इसीलिए आप देखिए यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर जितने हुए हैं किसी ना किसी कारणवश उनको हटाया गया है। एक को असैसिनेट कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिस्क्वालीफाई किया गया, 2 को, 4 को हटाया गया बिकॉज ऑफ मार्शल लॉ, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीजें पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलेगी। अब इन सब चीजों को रोकने के लिए हुआ क्या था कि 2010 में एक कदम लिया गया, 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया पाकिस्तान के अंदर, जिसके तहत यह बोल दिया गया कि प्रेसिडेंट के पास जो पावर थी पार्लियामेंट को रिजेक्ट करने का, पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने का, उसका जो पावर है वो प्रेसिडेंट से छीना जाता है। मतलब यूनिलैटरली प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कर सकते। यहां पर जैसे भारत के अंदर अब प्राइम मिनिस्टर जो है उनके रिकमेंडेशन पर, जैसे आपने देखा कि कल इमरान खान ने यहां पर रिकमेंड कर दिया, तब यहां पर डिसॉल्व किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये अमेंडमेंट के तहत किया गया था, ये 18th अमेंडमेंट है आपका, राइट। पहले क्या आता था कि आर्मी के इन्फ्लुएंस में या फिर जैसे भी प्रेसिडेंट जो है वो तुरंत डिसॉल्व कर देते थे और क्राइसिस आ जाता था। तो ये पूरा आपको सिनेरियो फाइनली 2010 में, 2010 के बाद क्या है कि जो ट्रांजिशन है पावर का वो स्मूथ थोड़ा सा देखने को, फेयरली डेमोक्रेटिक तरीके से देखने को मिलेगा, लेकिन कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आर्मी ने अपना इन्फ्लुएंस हटाया हुआ है। इनफैक्ट रीसेंट डेवलपमेंट जो भी कल तक कुछ हुआ है वो साफ दिखाता है
कि आर्मी का इन्फ्लुएंस इनडायरेक्ट तरीके से बढ़ाई है, एक प्रकार से आप कह सकते हो। मतलब कि दुनिया को दिखाया जा रहा है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन आप खुद सोच के देखो, आई मीन मैं पाकिस्तान के लोगों से भी ये पूछता हूं कि आखिरकार क्या कारण है। मतलब आप क्या कभी मिलिट्री का जो इन्फ्लुएंस है वो रखना चाहोगे? मिलिट्री का काम क्या होता है? देश की सुरक्षा करना, वहीं तक वो सीमित रहनी चाहिए। जो मेन जो पूरे देश को संभालना है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को संभालने देना चाहिए। तो ये पूरा सिनेरियो है। अब आगे क्या होगा देखो, अब आगे क्या हुआ था कि ऑपोजिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। 3 मेंबर की जो बेंच है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की, वो इस पूरे लिटिगेशन को सुन रही है। और जो चीफ जस्टिस हैं वहां के, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के द्वारा जो भी एक्शन लिया गया है डिसॉल्व करने का, जो भी कुछ लिया गया है, इट इज सब्जेक्ट टू कोर्ट ऑर्डर। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आज या कल में, मतलब ये जो पूरी कार्रवाई है वो आज से स्टार्ट होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हो सकता है आज, कल, 2-3 दिन, 4 दिन, जब भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा। और मुझे जहां तक लगता है कि यहां पर जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कदम लिया गया इमरान खान के द्वारा, उसको सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट करेगी। जो भी कुछ होगा हम देखेंगे यहां पर। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए। हम मार्शल लॉ की बात कर रहे हैं, क्या आपको पता है कि भारत के संविधान में भी मार्शल लॉ का कॉन्सेप्ट है? क्या बता सकते हो कौन सा आर्टिकल है? इट इज आर्टिकल 34। लेकिन आपको यह बताना है कि यह हमने बोरो कहां से किया है, कहां से यह बोरो किया गया है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। और जैसा मैंने बताया, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, सिंपली यूज दिस कोड अंकित 33। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।